हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 के थर्ड क्वेश्चन से। इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर एंड क्यू एस एंड आर एस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। तो यहाँ पर आपको पी क्यू पी आर से बड़ा है ये बताया गया है, और क्यू एस और आर एस एंगल बाइसेक्टर्स हैं क्यू और एंगल एस के, ये बताया गया। और आपको प्रूफ करना है कि लाइन एस क्यू बड़ी है एस आर से, लाइन एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। तो यहाँ पर बताया गया है ये वाली लाइन पी क्यू ये पी आर से बड़ी है। तो देखिए, जबकि पी क्यू पी आर से बड़ी है तो पी क्यू के अपोजिट में है एंगल आर, सो पी आर के अपोजिट में है एंगल क्यू, तो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रूफ है पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, सो पी क्यू के अपोजिट में है एंगल आर इज ग्रेटर देन पी आर के अपोजिट में कौन सा, एंगल क्यू। यहाँ पर आप रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ग्रेटर साइड इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ग्रेटर साइड इज ऑल्सो ग्रेटर, मतलब बड़ी ग्रेटर साइड के अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी बड़े होंगे। तो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब देखिए, हमें आगे बताया गया कि क्यू एस और आर एस, क्यू एस और ये आर एस वो एंगल क्यू और एंगल आर के बाइसेक्टर्स हैं, मतलब कि पी क्यू एस और एस क्यू आर इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू एस एंड आर एस आर बाइसेक्टर्स of angle Q and angle R. So इसलिए हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर एंड एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू। ये कैसे हमने निकाला, पी क्यू एस ये वाला एंगल इक्वल है एस क्यू आर के। क्यों? क्योंकि क्यू एस जो है बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हमने लिखा पी क्यू एस ये वाला एंगल पी क्यू एस और एस क्यू आर ये वाला एंगल एस क्यू आर दोनों इक्वल हैं। ठीक उसी तरह से एंगल आर का बाइसेक्टर है आर एस, तो पी आर एस और एस आर क्यू ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, ये दोनों जब इक्वल हुए, ठीक है, अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। अब एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर ये बताया गया है। अब हमें ये पता है कि एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, है ना, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो हाफ एंगल आर का हाफ भी बड़ा होगा हाफ एंगल क्यू से। 1/2 एंगल आर इज ग्रेटर देन 1/2 एंगल क्यू। अब 1/2 एंगल आर का 1/2 कौन सा एंगल है, या तो ये वाला एंगल हो सकता है या फिर ये वाला, हाफ कोई सा भी हो सकता है। तो हम इस अंदर वाले एंगल को लेते हैं, एंगल एस आर क्यू को। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल क्यू का हाफ है एंगल एस क्यू आर। ठीक है, एस आर क्यू बड़ा है एस क्यू आर से। अब एस आर क्यू के अपोजिट में कौन सा साइड है, साइड क्यू एस है, तो एस क्यू लिखेंगे हम इसे, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर के अपोजिट में है एस आर, तो इसे हम लिखेंगे एस आर। एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। अब यहाँ पर देखिए, हमें यही प्रूफ करना था, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। क्यों ये हुआ, अपोजिट, सेम रीजन होगा, अपोजिट साइड्स हो जाएगा यहाँ पर, अपोजिट साइड्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन अपोजिट साइड्स इज ऑल्सो ग्रेटर ऑफ अपोजिट ग्रेटर एंगल्स, है ना, अपोजिट साइड्स भी बड़े होंगे अपोजिट ग्रेटर एंगल्स के। तो यहाँ पर एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, देन प्रूव दैट पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में पी क्यू पी आर के इक्वल है, तो जब पी क्यू पी आर के इक्वल होगा तो इनके अपोजिट एंगल्स, एंगल क्यू और एंगल आर दोनों ही इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो एंगल क्यू और एंगल आर हुए इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सो एंगल पी क्यू के अपोजिट में एंगल आर है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, आर क्यू के इक्वल है। सेम रीज़न आएगा यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है। इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, अब ये तो हुआ Q और R इक्वल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें पूछा गया PS इज ग्रेटर देन PQ। अब PS इस ट्राइंगल से बाहर में एक और साइड है PS, तो यहाँ पर PS के लिए हम यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल PQS। हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं 1 2 3, ये 4 एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यहाँ हम लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक, अब ये एंगल 4 जो है, सॉरी इससे पहले देखिए 1 2 और 3 का सम होगा 180 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर ये एंगल 4 जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये होता है क्यों? क्योंकि एंगल 4 जो है एक्सटीरियर एंगल है, इसे हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 4 + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। 1 2 3 का सम होगा कितना? 180 डिग्री, जबकि एंगल 4 और एंगल 1 का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर एंगल 2 और 3, यहाँ पर भी एंगल 2 और 3 है, ये इक्वल है किसके? एंगल 4 के। देखिए यहाँ पर कॉमन है एंगल 1 और एंगल 1। यहाँ एक चीज़ देखिए, एंगल 4 2 और 3 के सम के इक्वल है, जबकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर एंगल 2 के जगह पे अगर हम एंगल 1 रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 से बड़ा है। अगर यहाँ पर हम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 करते हैं, है ना, 1 + 3, यानी कि जब हमने 1 को 3 में प्लस किया तब हमारा एंगल 4 बनेगा। इसका मतलब अगर एंगल 3 नहीं रहेगा तो एंगल 1 अकेला एंगल 4 की बराबरी नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। सो हम कह सकते हैं एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। ठीक है, अब एंगल 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है? एंगल 1 के अपोजिट में है PR। ठीक है, PR है जो कि PQ के इक्वल है। ठीक, इसी तरह से एंगल 4 के अपोजिट में है क्या? PS। तो यहाँ पर एंगल 4 के अपोजिट में है PS इज ग्रेटर देन एंगल 1 के अपोजिट में है PR। देखिए PR, तो PS इज ग्रेटर देन PR। लेकिन हमें पूछा क्या गया है? PS इज ग्रेटर देन PQ। अब देखिए PR और PQ दोनों आपस में इक्वल थे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं PS इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है, बिकॉज यहाँ रीज़न लिख लीजिए PQ इज इक्वल टू PR। ठीक, तो PS इज ग्रेटर देन PQ प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को, थ्योरम्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।